एवरीवन, वेलकम सिटी वाइज सुपर कैड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन एक बैड न्यूज़ साबित हो सकती है। बैड न्यूज़ क्या है यार? आप लोगों को पता होगा कि अगर हम 22 की बात करें, 2022 की बात कर लीजिए, चाहे आप 23 की बात कर लीजिए, सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन हुआ था और वहां पर नॉर्मलाइजेशन का एक जो फंडा था वो भी आया था। और उस नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ बच्चों के मार्क्स इंक्रीज होते, कुछ बच्चों के मार्क्स डिक्रीज भी हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन अगर कुछ बच्चों के मार्क्स इंक्रीज करता है तो कुछ बच्चों के रिड्यूस भी कर देता है। तो इसलिए मैंने लिखा था नॉर्मलाइजेशन विल रिड्यूस योर मार्क्स। अब क्या करना है? अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में देखा गया कि जो एग्जामिनेशन था वो हाइब्रिड मोड में हुआ, जहां पर ये देखा गया कि यार कुछ तो जो पेपर थे वो सीबीटी मोड में हुए, लेकिन कुछ पेपर पेन एंड पेपर मोड में हुए। लेकिन एनटीए ने क्या किया, हर सभी एग्जामिनेशन को एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन जब एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में आएगा तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा जो टेस्ट है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लीजिए, जनरल टेस्ट की बात कर लीजिए, जहां बच्चे 8 से 10 लाख अपीयर हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही शिफ्ट में, एक ही दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। तो फिर मल्टीपल डेज, मल्टीपल शिफ्ट चलने वाली है। और जब मल्टीपल डेज, मल्टीपल शिफ्ट चलेंगी तो भैया नॉर्मलाइजेशन लागू होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ बच्चों के, कुछ के डिक्रीज हो जाते हैं। चलिए समझते हैं एक बार इसको। अगर ऐसा है कि डिफिकल्ट शिफ्ट है आपकी, तो फिर चांसेस आर देयर कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। अगर ऐसा है कि इजी शिफ्ट है तो चांसेस आर देयर कि आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाए। तो चलिए समझते हैं। देखो क्या है, ये एक 2023 का आर्टिकल है। जब 2023 का रिजल्ट आया था सीयूटी यूजी का, तो वहां पर बताया था कि ये जो नॉर्मलाइज स्कोर है ना, ये डिपेंड करता है एक तो रॉ स्कोर के, जो भी रॉ स्कोर होगा कैंडिडेट का, और जितने भी स्टूडेंट हैं उस जो सेशन में अपियर हुए हैं उनका रॉ स्कोर उसके इक्वल या उसके कम, या और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने वहां पर अपियर हुए हैं उस पर्टिकुलर सेशन में। बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन बहुत मोटा मोटा आपको एक बार में समझा देता हूं कि भैया ऐसा होता है। नॉर्मलाइज स्कोर की अगर हम बात करें, ये डिफिकल्ट शिफ्ट और इजी शिफ्ट कैसे फाइंड करता है एनटीए। माना 100 बच्चे अपियर हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, यहां पर 100 बच्चे अपियर हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के शिफ्ट 2 के अंदर, शिफ्ट 1 के अंदर। शिफ्ट 1 के अंदर अगर एवरेज स्कोर एनटीए को दिखाई दे रहा है कि भैया एवरेज स्कोर 250 में से 220 यहां पर है और 200 यहां पर है, तो इसका मतलब एनटीए की साइड से ये वाली शिफ्ट जो है वो डिफिकल्ट हुई है। अब डिफिकल्ट हुई है तो उस हिसाब से बच्चों के मार्क्स कुछ कुछ इंक्रीज कर दिए जाते हैं, लेकिन वो रॉ स्कोर पर डिपेंड करता है किसी बच्चे का रॉ स्कोर क्या है उस समय पर। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन रोल, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है ना, या नॉर्मलाइजेशन जो है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग योर स्कोर गुड या फिर मेकिंग योर स्कोर बैड। तो यार इसके लिए आप तैयार हो जाओ। इसके अलावा अगर मैं एनटीए की बात करूं, सीयूटी यूजी का जो एनटीए का नॉर्मलाइजेशन स्कोर है ना, एक तो वो रॉ स्कोर पर डिपेंड करता है और एक परसेंटाइल पर डिपेंड करता है। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू प्रिपेयर फॉर द मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिसिंग द मॉक किसी भी प्लेटफॉर्म से। वहां पर पीयर एनालिसिस, रैंक एनालिसिस, ये दोनों तो हो ही, क्योंकि इन दोनों के बिना तो आप चेक नहीं कर पाओगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। इसके अलावा परसेंटाइल भी एक चीज हो कि, और इस बार सीयूटी यूजी 2025 का जब रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर आपको नॉर्मलाइज स्कोर मतलब मैक्सिमम मार्क्स, नॉर्मलाइज स्कोर और परसेंटाइल भी देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब आपके मार्क्स इस तरीके से आएंगे 250। आप पता चल रहा है आपने 250 में से 238 लगा रखे हैं, मेरे दो मार्क्स, दो क्वेश्चन थे वो गलत हो गए। हो सकता है 230, 227 आ जाए, हो सकता है 242 भी आ जाए। तो इस तरीके से जो एनटीए का फॉर्मूला काम करता है, 238.6324, इस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलने वाला है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। हाँ, थोड़ी सी बैड न्यूज है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन आएगा तो यार ऐसे ही होगा। नॉर्मलाइजेशन की क्लैरिटी किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कोई भी नहीं देता, बस एक अपना फॉर्मूला वो दे देते हैं। इसकी ठीक सी क्लैरिटी कोई भी नहीं देता है। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो मॉक टेस्ट है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जाओ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लो वहां से और उसके प्रिंट आउट निकलवाओ, साइबर कैफे जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन प्रिंट आउट निकलवाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।